वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है भूगोल के इस व्याख्यान में। तो आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो आपका चौथा पेपर है। आज प्रारंभ करेंगे उसके सेकेंड यूनिट का, और हमारा जो चैप्टर है आज का चर्चा का विषय है वो होगा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, आंकड़े संग्रह करने की विधि। तो देखिए, जैसे ही आप का शोध क्षेत्र, आपका शोध विषय निर्धारित होता है, शोध क्षेत्र निर्धारित होता है, जब आप परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं, तब आपको आवश्यकता होती है कि आपको उस परिकल्पना के परीक्षण के लिए या सामान्यीकरण के लिए, आपके शोध जो समस्या है उसके सामान्यीकरण के लिए किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होगी। डाटा, किस टाइप के डाटा का आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो उस आधार पे आप जो है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए एक डिज़ाइन बनाएंगे। जैसा कि आपने रिसर्च डिज़ाइन के पीडीएफ में देखा होगा कि प्राइमरी डाटा कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, उसका यूनिट क्या होगा। सेकेंडरी डाटा आप कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किस चीज़ के एनालिसिस के लिए उसका उपयोग करेंगे, और वो कौन से ऑफिस से या किस पब्लिश मटेरियल से कलेक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें आप तय करते हैं, पहले से एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं कि ये आपके डाटा कलेक्शन का जो तरीका होगा वो क्या होगा। तो स्टेप वाइज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो होता ये है कि सबसे पहले बात आती है कि डाटा होता क्या चीज़ है। अनुसंधान में जो अनुसंधान समस्या से संबंधित, उससे रिलेटेड परिकल्पना की जब रचना कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके परीक्षण के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ है वो है तर्क संगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। तर्क संगत होनी चाहिए। और एक्चुअली में डाटा एक मटेरियल है, सामग्री है या आंकड़ा है। डाटा इज़ ए थिंग गिवन। वो एक दी हुई वस्तु है, एक प्रदत्त वस्तु है जो आप प्राप्त करते हैं, कहीं से आपको दी जाती है या आप जिसको प्राप्त करते हैं। एक्चुअल में जो डाटा है वो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, या मापन के द्वारा एकत्र सूचनाएं हैं, या आप किसी चीज़ को देखते हैं वहाँ से आप सूचना प्राप्त करते हैं, या किसी स्केलिंग के द्वारा आप सूचना प्राप्त करते हैं, और उन सूचनाओं के द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास करते हैं। उसे ही डाटा कहा जाता है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। ये तथ्य और जो आंकड़े हैं उसका संकलन होता है। डाटा या मटेरियल या सामग्री अध्ययन की समस्या या परिकल्पना से जो संबंधित सभी प्रकार की जानकारी है, ये जानकारी सूचना वर्तमान की भी हो सकती है, भूतकाल की भी हो सकती है, या दोनों की भी हो सकती है। उसके आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं या परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। जो डाटा है ये सभी प्रकार के इसमें तथ्य आ जाते हैं। जो रिसर्चर है, शोधकर्ता है, या तो स्वयं वो फील्ड वर्क करता है और फील्ड वर्क करके एकत्र करता है डाटा को,
या दूसरे के द्वारा जो पहले से एकत्र किए जा चुके होते हैं उनसे वो कलेक्ट करता है। टाइप्स जो टाइप्स ऑफ डाटा है, तो मोस्टली 2 टाइप ऑफ डाटा, 2 प्रकार का होता है। लेकिन एक तीसरा भी प्रकार होता है इसका, जिसको एप्रोक्सीमेट डाटा कहा जाता है। जो 2 प्रकार हैं प्रमुख आंकड़ों के, उसको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा पहला, और दूसरा सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। और जो तीसरे प्रकार का ये जो एप्रोक्सीमेट डाटा है, वो एक्चुअल में उन क्षेत्रों में या जगहों में प्रयोग में लाया जाता है जहाँ से किसी कारणवश डाटा संग्रह करना संभव नहीं होता है, क्षेत्र युद्धग्रस्त होता है, या क्षेत्र इतना समस्याग्रस्त होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा या एजेंसी के द्वारा वहाँ से आंकड़े संग्रह कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, ये अस्थिर क्षेत्र हैं। यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा इकट्ठा करना मुश्किल होता है, तो जो उस फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं वो एक अनुमान के द्वारा वहाँ डाटा क्रिएट कर लेते हैं, ताकि उस आंकड़ों के द्वारा वहाँ पर जो उनकी प्लानिंग है वो की जा सके। तो एप्रोक्सीमेट डाटा का भी उपयोग होता है, लेकिन ये किसी खास या विशेष परिस्थितियों में ही। आगे चलते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। जो प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, इसको रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने शोध से संबंधित जो परिकल्पना के परीक्षण के लिए संकलित किया जाता है, रिसर्चर खुद इसको संकलित करता है। ऐसे जो आंकड़े हैं उसका स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है। इस प्रकार के जो डाटा जो रिसर्चर अपने रिसर्च के हाइपोथेसिस या परिकल्पना के परीक्षण के लिए खुद जाके कलेक्ट करता है, प्रत्यक्ष ढंग से वो प्राप्त करता है, ये बिल्कुल फंडामेंटल होता है, मौलिक होता है, और ये सबसे बेस्ट डाटा कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी के लिए ये प्राथमिक जो डाटा है वो आधार का काम करता है। जो रिसर्चर है वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से और साइंटिफिक टूल्स के उपयोग से ये प्राइमरी डाटा इकट्ठा करता है। ज्योग्राफी में जो प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने का स्रोत है, आप 4th सेमेस्टर में खुद करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए उपकरण का काम करता है सर्वेक्षण, प्रेक्षण, जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। ये विभिन्न प्रकार हैं, टूल्स हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। आप जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो जो सोशियो इकोनॉमिक फिजिकल सर्वे करेंगे तो उसमें अनुसूची का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से आप डाटा या कलेक्ट करेंगे। अगला क्रम आता है सेकेंडरी डाटा का। ये जो सेकेंडरी डाटा है, शोधकर्ता जो है ऐसे आंकड़ों का खुद कलेक्शन नहीं करता, संकलन खुद नहीं करता,
वो रिसर्च प्रॉब्लम के विश्लेषण तथा विवेचना में उपयोग करता है सेकेंडरी डाटा का। वास्तव में जो है ऐसा जो आंकड़ा है वो किसी और व्यक्ति हो गया, किसी एजेंसी या किसी अन्य संस्था के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़ों में रिसर्च रिपोर्ट हो गया जिसको किसी और ने किया है, रिपोर्ट पब्लिश किया है, वहाँ से आप लेते हैं। जर्नल्स हो गए, रेफरेंस बुक और बहुत सारी बुक, ये सब सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आते हैं जो पहले से पब्लिश हो चुकी होती है। हम वहाँ से अपने अध्ययन के उद्देश्य के हिसाब से विश्लेषण करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे आप रिसर्च करेंगे तो आपको वर्षा के आंकड़ों की आवश्यकता होगी, तो वर्षा के आंकड़ों की आवश्यकता होगी तो आप जब बारिश होगी तो उसको नापते नहीं बैठे रहेंगे। कहीं पब्लिश हुआ है मौसम विभाग से, कृषि विश्वविद्यालय से या सरकार की किसी एजेंसी से, SLR जो ऑफिस होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, वहाँ से कहीं से भी आप अपने क्षेत्र के मंथ वाइज वर्षा के आंकड़ों को ले लेंगे और उसको शामिल करेंगे अपने अध्ययन के विश्लेषण में। तो जो सेकेंडरी डाटा है मोस्टली ये मान के चलिए कि वो पब्लिश डाटा होता है, किसी और के द्वारा इकट्ठा किया गया होता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, दोनों जो डाटा है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, तो उनके बीच का जो अंतर है वो क्या अंतर होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो है कि संग्रह विधि के हिसाब से, तो जो कलेक्शन मेथड है उसके हिसाब से जो प्राइमरी डाटा है वो सेल्फ रिसर्चर जो है वो सेल्फ खुद इकट्ठा करता है, और जो सेकेंडरी डाटा है वो उसको किसी और ने इकट्ठा किया है, पब्लिश किया है। वो व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकता है या एजेंसी हो सकता है। दूसरा है मौलिकता, तो जो प्राइमरी डाटा है वो बिल्कुल फंडामेंटल होता है, मौलिक होता है, उसमें किसी के भी द्वारा संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी भाग का यूज़ करेंगे आप, उसका पर्टिकुलर जहाँ पर आपको चाहिए उस भाग का आप यूज़ कर सकते हैं। विश्वसनीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्राइमरी डाटा है वो 100% विश्वसनीय होता है, जिसको आपने खुद जाके कलेक्ट किया है, नो डाउट 100% विश्वसनीय। सेकेंडरी डाटा है, आपने यूज़ किया सेकेंडरी डाटा, तो उसको भाई मानना पड़ेगा आपको। आप दावा नहीं कर सकते कि वो कितना सच है कितना गलत है, क्योंकि वो किसी दूसरे ने उसको कलेक्ट किया, पब्लिश किया, और आप अपने अध्ययन के उद्देश्यों के हिसाब से उसका अध्ययन करना चाहते हैं। नवीनता, रेजेंसी क्या होता है इसका, नवीनता के संदर्भ में बात करेंगे तो बिल्कुल प्राइमरी जो डाटा है उसको अभी आपने लाया है वो अप टू डेट है, बिल्कुल अप टू डेट है, उसमें नो डाउट। सेकेंडरी डाटा आप जब यूज़ करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि वो आउट ऑफ डेट है, वो काफ़ी पहले उसका उपयोग हो गया, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उसको इकट्ठा किया गया, लेकिन आप अपने अध्ययन उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं, वो आउट ऑफ डेट डाटा होता है सेकेंडरी डाटा। जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है वो जो प्राइमरी डाटा है उसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है, गुड होता है, वो साइंटिफिक होता है। और जो सेकेंडरी डाटा है वो कंपैरिजन के लिए आप यूज़ करते हैं, और वो थोड़ा सा उसको ये माने कमतर आंका जाता है, लो होता है। उपयोगिता की बात करें तो जो प्राइमरी डाटा होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अधिक उपयोगी है, और जो सेकेंडरी डाटा है उसको आप अपने अध्ययन के उद्देश्य के हिसाब से कहीं कहीं पर उपयोग कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में आप उसको यूज़ करेंगे। आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ डाटा। स्क्रीन में देखिएगा,
सोर्स ऑफ डाटा। तो जब आप शोध कार्य के लिए सामग्री आपको चाहिए वो सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय होनी चाहिए, ऐसा डाटा आप एकत्र करना चाहिए, आपको एकत्र करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ डाटा इस बात पे निर्भर करता है कि आपने डाटा कहाँ से लिया, कैसे लिया और किसने उसको लिया, किसने कलेक्ट किया। डाटा जहाँ से कलेक्ट किया जाता है उसे सोर्स ऑफ डाटा कहा जाता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ डाटा। तो जो सोर्स ऑफ डाटा होता है, पहला तो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। प्राइमरी डाटा दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, पहला इनडायरेक्ट तरीके से, दूसरा डायरेक्ट तरीके से। सेकेंडरी डाटा तीन तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इंडिविजुअल तरीके से जो कलेक्ट किया गया होता है, पब्लिकेशन होता है इंडिविजुअल, पर्सनल। दूसरा पब्लिक के द्वारा जो पब्लिश करवाया जाता है। और तीसरा अनपब्लिश्ड, रिसर्च रिपोर्ट वगैरह या पीएचडी अनपब्लिश्ड थीसिस इसके अंतर्गत आता है। एक एक में बात करते हैं। प्राइमरी सोर्स, तो ये जो प्राइमरी सोर्स है उसके अंदर दो चीज़ आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट सोर्स होता है उसमें आप उपयोग करेंगे ऑब्जर्वेशन का, अवलोकन का। किसी भी समस्या को जानने का या महसूस करने का ये पहला माध्यम होता है कि आप जाइएगा उस क्षेत्र में और पहले बहुत ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझने का प्रयास करिए, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। दूसरा होता है कि उस समस्या को जो जानने वाले विशेषज्ञ हैं या जो उत्तरदाता होता है, जो वहाँ रहता है या उसमें शामिल माना जाता है, वो एक कंपोनेंट होता है उस रिसर्च का, उससे आप साक्षात्कार करिए, इंटरव्यू करिए, आप अपने प्रश्नों को उनके सामने रखिए, वो उत्तर देते जाएगा। इसको इंटरव्यू कहा जाता है। ये डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल आप आमने सामने रहेंगे। तीसरा होता है कि आप अपने रिसर्च के उद्देश्य के हिसाब से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि आपको किन किन आंकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके हिसाब से आप जाते हैं। उत्तरदाता जो होता है आपका, रिस्पॉन्ड जो होता है, उससे आप मिलते हैं और आप अपने शोध उद्देश्य के आधार पर या जो परिकल्पना का आपने निर्माण किया है उसको पुष्ट करने के लिए आप क्रमशः उसकी राय लेते हैं और अपनी जो अनुसूची होती है उसमें आप भरते जाते हैं। ये तीन मुख्य जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्वेश्चनायर होता है, जिसको प्रश्नावली कहते हैं, उसको डाक के द्वारा आप भेज देंगे, आपको इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से। ये इनडायरेक्ट है, आप वहाँ पर सामने नहीं होते हैं, प्रश्नावली को डाक के द्वारा भेज देते हैं और वो व्यक्ति उसका उत्तर लिख के आपको वापस कर देता है। इसको क्वेश्चनायर कहा जाता है। इनडायरेक्ट सोर्स में टेलीफोन इंटरव्यूज आते हैं। आप टेलीफोन में किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आमने सामने नहीं होते हैं लेकिन चर्चा जरूर करते हैं, और आप इनडायरेक्ट होते हैं। तीसरा वो तरीका होता है कि आप किसी कार्यक्रम के बारे में आपने रेडियो सुना होगा, एक पर्टिकुलर का विविध भारती का कार्यक्रम है, तो उनका विविध भारती के बारे में जब ओपिनियन जाना जाता है तो जितने लोग उनको पत्र लिखते हैं उसके आधार पे वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई कौन सा प्रोग्राम अच्छा है। जो पत्र प्रेषक करता है उनके आधार पे वो ले लेते हैं। दैट इज़ ए इनडायरेक्ट मेथड। सेकेंडरी जो डाटा होता है उसके संदर्भ में चर्चा करें
ये पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आता है आपका पत्र, कोई लेटर लिखा है, भाई जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी, महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी, उनका संग्रह प्रकाशित हुआ, वहाँ से आप ले लेंगे मैटर। मेमोरीज, यादों का जो संग्रह होता है, उनसे आप ले सकते हैं। ये लगभग पब्लिश डाटा होता है, जो जो पब्लिकेशन में आ चुका होता है, कहीं पर छपा होता है। मेमोरीज, डायरी, जीवन वृत्त, लाइफ हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं जो सेकेंडरी डाटा का काम के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये भी पब्लिश्ड होता है। ये पब्लिकेशन या तो रिसर्चर के द्वारा किया जाता है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्चर, रिपोर्ट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का भाई कोई रिपोर्ट हो सकता है। अभी पेंडेमिक चल रहा है, आप देखते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट होता है कोरोना के संबंध में, वो आते रहता है बीच बीच में। सीरम इंस्टीट्यूट का आते रहता है, ICMR का आते रहता है। तो इस तरीके का रिपोर्ट हो सकता है। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन, किसी कमीशन का, किसी आयोग का या किसी समिति का रिपोर्ट हो सकता है, ये सब पब्लिश होता है। पब्लिकेशन ऑफ काउंसिल्स, काउंसिल्स का पब्लिकेशन हो सकता है। पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनका पब्लिकेशन हो सकता है। न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन्स हो सकता है, और शोध पत्रिकाएं या जर्नल्स हो सकती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। तीसरे क्रम में है सेकेंडरी डाटा का जो सोर्स है, वो है अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो संग्रह तो किया जा चुका है लेकिन उचित माध्यम से वो प्रकाशित नहीं हुआ है, उसको कहते हैं अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। इसमें पहला तो आता है अभिलेख डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि जिसको कहते हैं, आप समझ सकते हैं पांडुलिपि क्या है। रिसर्च रिपोर्ट, शोधकर्ता ने एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च किया और उसका रिपोर्ट प्रकाशित किया, लेकिन वो उचित माध्यम से प्रकाशित नहीं है, उसके पास रिपोर्ट मौजूद है। अनपब्लिश्ड फोल्क कल्चर, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक गीत, शिलालेख, ये जितने आते हैं वो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से अगर आप समग्र रूप से देखें तो किसी भी शोध के लिए जो डाटा है वो डाटा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके संग्रह की विधि क्या होगी, और उस डाटा में क्लियरिटी कितनी होगी, उस डाटा की विश्वसनीयता कितनी होगी, और उस डाटा जो आपने संग्रह किया है उसका मीनिंग क्या होगा। इन आधारों पर शोध समस्या का विश्लेषण होगा, परिकल्पना का परीक्षण होगा, और आपका जो शोध है आप उस शोध का एक सामान्यीकरण विकसित करेंगे और वो बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से का उपयोग करके करेंगे। आज का जो व्याख्यान है डाटा कलेक्शन का, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। इस पावर पॉइंट का प्रिपरेशन नंदिनी पटेल ने किया है, आप जानते हैं।
अंजनी पटेल का धन्यवाद। आप सभी इस व्याख्यान में शामिल हुए गंभीरता से, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले दिन पुनः मिलेंगे इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।